बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स विद डॉक्टर मसूद। और आज मई 10 है। पाकिस्तान ने रात को एक ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन किया है इंडिया के ऊपर, और उस ऑपरेशन को नाम दिया है बनियान अन मरसूस। अच्छा, ये ऑपरेशन करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान अपनी कन्वेंशनल डिटरेंस को इस्टेब्लिश कर सके इंडिया के ख़िलाफ़। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने रिजॉल्व शो किया था कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन करना ही करना है, और वो कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या फ़ोर्स यूज़ करनी है, कौन से मिसाइल यूज़ करने हैं, वो सब कुछ पाकिस्तान ने सीक्रेट रखा और फिर ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया 25 इंडियन लोकेशंस के ऊपर। ये अनप्रेसिडेंटेड ऑपरेशन था जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं कश्मीर के अंदर, राजस्थान सेक्टर में, गुजरात में, उधमपुर में, इसके अलावा बठिंडा में, और इसके अलावा बहुत सारी और जगहों पे उनके आर्म डिपोज़, उनकी स्ट्रेटजिक इंस्टॉलेशंस, उनके एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़, उनके एयरपोर्ट्स, रनवेज़, जो भी पाकिस्तान को अवेलेबल हुआ, पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक बड़ी ही कैलकुलेटेड सी स्ट्राइक की है। अच्छा, इस स्ट्राइक के अंदर पाकिस्तान ने अपने जो वेपन यूज़ किए हैं, पाकिस्तान के पास, आई टोल्ड यू बिफोर इन द प्रीवियस वीडियो कि हमारे पास वैरायटी ऑफ वेपन्स हैं पाकिस्तान के पास, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने अल-फतह 2 के नाम से एक वेपन है हमारा, उसको यूज़ किया, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, पोटेंट किस्म का मिसाइल सिस्टम है, और उसको पाकिस्तान ने यूज़ किया, जिसकी बड़ी पोटेंट किस्म की रेंज है, 400 किलोमीटर तक की उसकी रेंज है, जो कि ईज़िली डीप इनसाइड इंडिया की जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे रेडार्स हैं उसके, या उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, या उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उनको आराम से हिट कर सकता है। और पाकिस्तान ने उसको हिट किया, और पाकिस्तान ने एक चीज़ स्टैब्लिश कर दी कि S-400 हो, या राफेल हो, या Su-30 हो, या इंडिया की बाकी मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हों, ब्रह्मोस वगैरह, पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा, और पाकिस्तान क्रॉस करके इंडिया के अंदर इंडिया की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा अगर उसने पाकिस्तान के साथ कहीं पे भी पाकिस्तान के साथ एग्रेसिव होने की कोशिश की। तो ये बहुत ज़रूरी था। इसकी वजह ये थी कि अगर ये पाकिस्तान ना करता तो ये न्यू नॉर्मल क्रिएट हो जाता इस रीजन के अंदर, और फिर इंडिया के पास मौका होता, वो दोबारा जब मर्ज़ी दोबारा पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अल-फतह 2 के अलावा जो चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल की, उनके अंदर लोइटरिंग म्यूनिशन कहा जाता है कि UAVs जो हैं, ड्रोन्स, उनको भी यूज़ किया गया। अब पाकिस्तान के पास, आप अमेज़ हो जाएंगे कि पाकिस्तान के पास इतनी ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी है ड्रोन्स की कि जो डीप इनसाइड इंडिया अटैक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान के पास टर्किश कोलैबोरेशन के साथ भी ड्रोन्स मौजूद हैं, पाकिस्तान के पास इंडिजिनस भी हैं, और चाइनीज़ ड्रोन्स भी मौजूद हैं, जो कि लॉन्ग रेंज इंडिया के अंदर जाके ज़बरदस्त किस्म की स्ट्राइक कर सकते हैं। तो इंडिया ने पिछले दिनों वावेला मचा हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर हारूफ मिसाइल भेजा, हार्पी मिसाइल भेजा, इसराइल से लिया हुआ, और इनको लोइटरिंग म्यूनिशन कहा जाता है कि ये हवा में थोड़ी देर होवर करते हैं, उसके बाद फिर अपने टारगेट की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान के पास इस तरह के मिसाइलों की भरमार है, और आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के मिसाइलों की कैपेबिलिटीज़ भी इंडिया के मिसाइलों से, या जो इजरायली मिसाइल हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हारूफ मिसाइल जो इंडिया ने लॉन्च किया, उसके अंदर आप 15 to 16 kg का वॉर हेड लेके जा सकते हैं, उसकी 1000 किलोमीटर रेंज है, दैट्स फाइन। लेकिन पाकिस्तान के पास जो ड्रोन्स हैं उसके ज़रिए आप आराम से 1000 किलोमीटर रेंज तो ले ही लेते हैं, दूसरा उसके अंदर आप 50 kg तक का वॉर हेड लेके जा सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास दो किस्म के ऑप्शन है, 20 kg भी है हमारे पास, और हमारे पास 50 kg का वॉर हेड लेके जाने की सलाहियत भी है, और डीप इनसाइड इंडिया 500 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर, और उससे शॉर्ट रेंज के भी हैं हमारे पास बहुत सारे इस तरह के मिसाइल। तो पाकिस्तान ने एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की कैपेबिलिटी का मुज़ाहरा किया है, और पाकिस्तान आइंदा भी इस तरह की कैपेबिलिटीज़ का मुज़ाहरा करता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं। मकसद इसका ये था कि कन्वेंशनल डिटरेंस को साउथ एशिया में इस्टेब्लिश किया जा सके, ताकि इंडिया दोबारा कभी भी पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक ना कर सके। और मेरे एस्टिमेट के मुताबिक इंडिया दोबारा स्ट्राइक करने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि इंडिया की दोनों कैपेबिलिटीज़ जिन पे इंडिया को फ़ख्र था, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल राफेल है, या उसका Su-30 जहाज़ हैं, या इंडिया की जो S-400 या बरकेट टाइप के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का एक वावेला था,
कि जी हमारे पास मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है और बड़ा पोटेंट एयर डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान की तो एयरफोर्स या पाकिस्तान के मिसाइल तो अपनी सरहद ही पार नहीं कर सकेंगे। तो वो सारे मिथ्स को बस्ट करके रख दिया पाकिस्तान के इस ऑपरेशन ने। और पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान नेवी ने, इन तीनों फोर्सेस ने मिल के ये रिजॉल्व शो किया है कि दे आर केपेबल अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कब जब मर्ज़ी चाहे इंडिया के अंदर स्ट्राइक कर सकते हैं और इंडिया उनको नहीं रोक सकता। ना उनका एलीट एयर डिफेंस सिस्टम रोक सका, ना उनके एलीट जहाज़ रोक सके, ना उनकी बाकी कैपेबिलिटीज़ आपको स्टॉप कर सकेंगी जैसे ब्रह्मोस है। देयर आर रिपोर्ट्स के ब्रह्मोस की फैसिलिटीज़ जो स्टोरेज साइट्स हैं उनको भी टारगेट किया गया है इस रिसेंट अटैक के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए सेटबैक है कि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो इंडिया कभी सोच भी नहीं सकता था। इंडिया की सोच से भी परे ये बात थी कि पाकिस्तान इतना कैपेबल हो जाएगा कि वो ना सिर्फ हमारे जो एयर डिफेंसेस हैं उनको क्रॉस करेगा, बल्कि डीपर इनसाइड इंडिया आके हमें स्ट्राइक करेगा। तो पाकिस्तान ने सिर्फ एक मैसेज कन्वे किया है कि पाकिस्तान हर लिहाज से तैयार है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो आपके ड्रोन्स हों, चाहे वो आपकी स्टैंड ऑफ वेपन्स कैपेबिलिटीज़ हों, चाहे वो आपकी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हों या बाकी कैपेबिलिटीज़ हों। तो पाकिस्तान हर लिहाज से एक तैयार मुल्क है, कैपेबल मुल्क है, और इसकी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इस बात को इंश्योर कर चुकी है, कन्वेंशनल डिटरेंस को इस्टेब्लिश कर चुकी है। अब इसके बाद दो ऑप्शन हैं इंडिया के पास। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो डीएस्केलेट करे और पाकिस्तान के साथ बैठे टेबल के ऊपर, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सऊदीज़, अमेरिकन्स और बाकी दीगर ममालिक जो हैं वो इस बात पे अब जोर डाल रहे हैं कि दोनों मुल्क आपस में बैठ के इस मसले को रिजॉल्व करें, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी का इशू है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो सियाचिन है, सरक्रीक है, या दीगर इशूज़ हैं। इंडिया के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने ये जितने भी मसले हैं उनको बग़ैर किसी बदमाशी के, बग़ैर किसी एग्रेसिव अप्रोच के हल करे। और अगर इंडिया किसी भी तरह से अपनी हेजमोनिक टेंडेंसीज़ जो उसके अंदर मौजूद हैं वो कोशिश करेगा पाकिस्तान को इंटिमिडेट करने की, कोर्स करने की, फोर्स करने की, तो वो उसको मुँह की खानी पड़ेगी। मेरा यहाँ तक जो तज्ज़िया है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को जो ये मिलिट्री एडवाइस मिल रही है वो इज़राइल से मिल रही है। और इज़राइल, आपको पता है कि इज़राइल एक बदमाश मुल्क है मिडल ईस्ट के अंदर, और उसने जो किया अभी गज़ा में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ या ईरान के ख़िलाफ़ जो उसने मिलिट्री स्ट्राइक्स की, वो डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं मेंटालिटी को, थिंकिंग को कि इज़राइल किस तरह से एग्रेसिवली जाकर दूसरे ममालिक पे हमला करता है। यही सोच, यही एग्रेसिव अप्रोच हमने इंडिया में भी देखी है, और ये अभी देखी है रिसेंटली। और ऐसा हो नहीं सकता कि इंडिया और इज़राइल की आपस में जो डीपर टाइज़ हैं। अभी एक मैं इंटरव्यू देख रहा था एक हमारे सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर का, कि वो ये बता रहे थे अपने एक इंटरव्यू में कि इन इज़राइलीज़ दे आर देयर इन इंडिया एट द मोमेंट एंड दे आर गिविंग देम एडवाइस, दे आर गिविंग देम वेपन्स। ये जो हारूप वेपन है, हार्पी है, रिसात 2 स्पाइस सैटेलाइट है, इनके जहाज़ों के अंदर जो स्पाइस 2000 ये जो वेपन्स थे BVR जो इन्होंने बालाकोट पे इस्तेमाल किए थे वो हो जाए, इनकी रॉ की मोसाद के साथ जो कोलैबोरेशन है, इन तमाम चीज़ों में हमें इज़राइल के सिग्नेचर्स नज़र आते हैं, उनकी एडवाइस नज़र आती है। और इंडिया की जो एग्रेसिव अप्रोच है टुवर्ड्स पाकिस्तान, रीजनल कंट्रीज़, और जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स कर रहा है, वो साफ बता रहा है कि ये इज़राइली स्ट्रैटेजी है, माइंडसेट है जो वो हम पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंडिया को अब एक बात समझ आनी चाहिए कि ना ही पाकिस्तान गज़ा है, ना ही पाकिस्तान ईरान है, ना ही पाकिस्तान सीरिया है, ना ही पाकिस्तान लीबिया है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, मुसलमान मुल्क है, विद न्यूक्लियर वेपन्स, विद क्रेडिबल न्यूक्लियर वेपन्स, विद क्रेडिबल मिलिट्री कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़। और जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी डिटरेंस को इस्टेब्लिश किया है, इंडिया अगले 100 साल तक इसको याद रखेगा। और इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया दोबारा पाकिस्तान के साथ एग्रेसिव अप्रोच लेकर चलेगा। तो असल जो सलूशन है इस मामले का वो डीएस्केलेशन है। दोनों मुल्कों को बैठना पड़ेगा, बैठ के अपने मसलों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसके अलावा इंडिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से पीस चाहता है और हमेशा चाहता रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की वीडियोज़ को और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उसको समझने के लिए हम लोग और वीडियोज़ बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।